योगी राज भगवान कृष्ण जब इस धरती पर प्रकट हुए तो गर्व करिए सनातन धर्म की उस ज्योतिषीय गणना का जो आज हमें बताती है कि मेरे श्री राधा रानी के प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण का यह 5251वां प्राकट्य उत्सव है। कई लोग मूर्खतावश कृष्ण जयंती इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए ये जयंती नहीं है। जयंती उन लोगों की होती है जिनकी पुण्यतिथि होती है। ये प्राकट्य उत्सव है। प्राकट्य उनका जिनका हमारे मध्य में कभी आना या जाना नहीं होता, वो हम पर कृपा करने के लिए करुणावश प्रकट होते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। कुछ जरूरी चीजें हैं जन्माष्टमी के लिए जो मैं आपको बताऊं। एक तो जन्माष्टमी का व्रत हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा कोई भी ना हो जो सनातन धर्मी है और जन्माष्टमी का व्रत ना करे। जन्माष्टमी का व्रत सभी को करना है। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहार से जन्माष्टमी का व्रत किया जा सकता है। जन्माष्टमी का व्रत करोड़ों एकादशी के व्रत के समान माना जाता है। वो तो निरा अभागा ही होगा जो जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर भी गोविंद के लिए, अपने नंद नंदन के लिए व्रत ना रहे। सारे संसार को मुस्कुराता हुआ धर्म जिन्होंने दिया वो भगवान कृष्ण के आगमन की ये बेला है। दूसरा प्रश्न है कि जन्माष्टमी का पारण कब करना चाहिए। कई लोग रात्रि में 12 बजे पूजन करने के पश्चात भोजन कर लेते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये गलत है, पर हम ब्रजवासी ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ भगवान कृष्ण तो भोर में आए ना। वो प्रकट हुए मथुरा के कारागृह में, कंस के बंदी गृह में, लेकिन हमारे पास तो भोर में पहुंचे। इसीलिए हम लोग सूर्य उदय से पहले, जब तक नवमी नहीं आ जाती, व्रत नहीं खोलते हैं, पारण नहीं करते हैं। जन्माष्टमी का जो व्रत है, इस बार कई लोग कह रहे हैं कल है, कई लोग कह रहे हैं परसों है। 26 तारीख को या 27 तारीख को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाई जा रही है और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वृंदावन में भगवान एक दिन बाद आए हैं। उदया तिथि को मान्य करके भी ऐसा होता है कि जन्माष्टमी 2 दिन की हो जाती है, पर अधिक भक्त लोग जब रात्रि के समय वो शुभ समय बन रहा हो, जिस समय श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उस समय को ज्यादा वैष्णव भक्त मनाते हैं। तो सोमवार का दिन है 26 अगस्त,
और रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि तथा शुभ घड़ी मुहूर्त की जो बेलाएं हैं, लग्न आदि जो मुहूर्त हैं, वो रात्रि को 12 बजे 26 अगस्त को पड़ रहे हैं। कि जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, वो सभी यहाँ पे जो भी आ सकते हैं, वो अपने अपने ठाकुर जी के साथ पूजन करेंगे। आचार्यों का मंत्रोच्चार होगा, उससे पहले हम खूब सुंदर भजन कीर्तन करेंगे। कुछ चीजें हैं जो जन्माष्टमी के लिए जरूरी है, जैसे एक छोटी सी चुन्नी, घंटी, ठाकुर जी के लिए पालना, नई पोशाक, धूप दीप नैवेद्य, पंजीरी का प्रसाद, पंचामृत, एक खीरा और एक सिक्का। ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं। जन्माष्टमी का जब हम पूरे दिन व्रत करते हैं तो सांझ को प्राकट्य उत्सव मनाने से पहले उस चुनरी से लड्डू गोपाल जी को ढक देते हैं। फिर भजन कीर्तन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और जब मध्य रात्रि आ जाती है उस समय दिया जलाते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, घंटी बजाते हैं, ताली बजाते हैं, उनको नई पोशाक पहनाते हैं, उनको नया सुंदर श्रृंगार करके पालना में बिठाते हैं। डंठल वाले खीरे का ऊपरी डंठल वाला हिस्सा सिक्के से गोल काटकर उस हिस्से को अपने घर में कोई गमला हो उसकी मिट्टी में दबा देते हैं और बाकी बचे हुए खीरे को प्रसाद में सम्मिलित कर लेते हैं। कई लोग धनिये की पंजीरी बनाते हैं, कई लोग आटे की पंजीरी बनाते हैं। आटे की पंजीरी बनाकर उसमें दही और बूरा, पहले बूरा मिला देते हैं और जब प्रसाद भोग लगने लगता है तब उसमें ऊपर से वह पंचामृत दही डालते हैं। कुछ भी मीठा जो अपने घर में बनाया हो ठाकुर जी के भोग के लिए, उसे भगवान को भोग लगाने के बाद उसका थोड़ा सा टुकड़ा एक लोटा पानी में डालकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं और फिर उस प्रसादी को लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। धूप दीप से भगवान की आरती उतारते हैं और अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि हे कृष्ण, धर्म की रक्षा के लिए, मेरे भाव की रक्षा के लिए, मेरी भक्ति की रक्षा के लिए मेरे जीवन में प्रकट हो, मेरे जीवन में पधारो। ऐसी मंगल कामना करते हैं, संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। आप हमारे साथ साथ, मेरे पास भी मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं। मैं यहाँ आप ही के बीच में इस बार उत्सव मनाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, जिसे आप अपने सगे संबंधियों को YouTube के माध्यम से जोड़कर सम्मिलित कर सकते हैं और वो लोग भी लाइव हमारे साथ जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे वो भी करते जाएंगे। और जन्माष्टमी का उत्सव, सामान क्या क्या जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे।